नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय जल संसाधन। इसके पहले के दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे और इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे प्रमुख बांध एवं जलाशय झील कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही हम मैप के माध्यम से इस मैप पर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से बांध कौन कौन सी झीलें कहाँ पे स्थित हैं। इसमें ध्यान देंगे कि जो ब्लैक कलर से हमने लिख रखा है ब्लैक मार्कर से, यह प्रमुख बांध या परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में लिख रखा है, और जो रेड कलर से इधर लिख रखा है यह झीलें कौन कौन सी हैं और नदियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में मानचित्र में हमने दर्शाया है। ठीक है। और ब्लू कलर से नदियों को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख बांध कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। क्या है प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, है ना। देखें यहाँ पर सलल परियोजना। सलल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। ये चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, इस पर स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना जो है यह पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। फिर इधर देखेंगे टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड के टिहरी राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखरा नांगल बांध है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इधर देखिए रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, जिसे उत्तर प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है। इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं, रेणुका परियोजना भी कहा जाता है, जो कि सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। और जो टिहरी बांध हम बता रहे थे, टिहरी बांध जो है कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, उत्तराखंड के टिहरी राज्य जिले में। ठीक है, यहां देखेंगे दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना जो है दामोदर नदी जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी पर स्थित है, बिहार राज्य में दामोदर परियोजना। यहाँ है हीराकुंड परियोजना, जो कि ये महानदी है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। फिर इधर देख लेते हैं राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल नदी राजस्थान में स्थित है, ये परियोजना है। यहां देखेंगे कि ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। इस नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद नीचे देखिए, ये दिखाया हमने गोदावरी नदी को। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। यहाँ पे देखेंगे कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, इसको देख लेते हैं। कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो है कृष्णा की एक छोटी सी सहायक नदी है, कोयना नदी। इस कोयना नदी
के नाम पर इसका नाम है कोयना परियोजना और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पे फिर देखेंगे तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी। इस तुंगभद्रा नदी पर परियोजना स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे, जितना भी हम बताते जा रहे हैं आप इसको नोट करते रहेंगे और 1 से 2 बार वीडियो को देख के समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर आगे ध्यान से देखिए। यहाँ पे है मेटूर बांध। मेट्टूर बांध जो है यह तमिलनाडु राज्य स्थित में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी को दिखाया गया है यहाँ पे नीचे, कावेरी नदी पर स्थित है मेट्टूर बांध, तमिलनाडु राज्य में। तो जब हुआ प्रमुख बड़े बांध कौन कौन से हैं, अब देख लेते हैं कि बड़े जलाशय झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक, यहाँ देखिए जो भाखरा नांगल परियोजना है इसका जलाशय जो है, इसके पीछे जो जलाशय है वह कहलाता है एक मिनट, हाँ, गोविंद सागर, वह कहलाता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहलाता है। जो रिहंद परियोजना है इसका जलाशय जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। यहां देखेंगे उड़ीसा राज्य में लैगून झील है। लैगून झील है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल में बड़ी खारी झील जो है वह चिल्का झील है, लैगून झील है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का डेल्टा है। इन दोनों नदियों के डेल्टा के मध्य में देख रहे हैं बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश राज्य में। यानी ये दोनों नदियां जो है आंध्र प्रदेश में ही डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद यहां देखेंगे कि कृष्णा नदी पर ही स्थित है एक झील है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, उसके पास में ही आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ नीचे देखेंगे पुलिकट झील, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल पुलिकट झील, यह भी लैगून झील है। यहाँ देखेंगे कावेरी नदी पर कुछ बांध है, कुछ झीलें हैं, जलाशय हैं। स्टेनले जलाशय, स्टेनले जलाशय जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है कावेरी नदी पर। और फिर यहाँ देखेंगे कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर जो है जलाशय यह आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। और यहाँ पर देखेंगे वेबनाड झील। वेबनाड झील जो है केरल राज्य में है, ठीक है। और इस झील में होती है नाविकों की प्रतियोगिता, ठीक है। जो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल राज्य में, वहां पे नाविकों की प्रतियोगिता जो की जाती है इस वेबनाड झील में ही की जाती है। तो ये तो हमने एक संक्षिप्त बताया प्रमुख झीलें, ठीक है। इधर भी 2 झीलें देख लेते हैं। यह है बूलर झील, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सांभर झील, और सांभर झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी
सबसे ज्यादा खारी झील है, बड़ी नहीं, क्षेत्रफल में बड़ी नहीं है, लेकिन खारेपन में नमकीन झील, सबसे नमक की मात्रा अधिक है इसमें, साल्ट की। तो सबसे खारी झील भारत की सांभर झील है। ठीक है, तो ये था प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और जलाशय और झील कौन कौन से हैं। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख जो परियोजनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से दीर्घ उत्तरी में पूछे जाते हैं, कि जैसे पूछ लिया जाता है भाखड़ा नंगल परियोजना की स्थिति और उपलब्धियों या महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रमुख जो परियोजनाएं हैं यहाँ हमने नोट कर रखा है, इसको देख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ शुरू करते हैं। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है ना। तो प्रमुख परियोजनाओं में देखें कि सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा है, ये भाखड़ा लिख दिया गया है, एक मिनट, भाखड़ा नांगल परियोजना है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना के बाद स्थिति का मतलब वो कहाँ स्थित है। तो देखेंगे कि सबसे पहले ये तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 518 मीटर जबकि ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, और इसकी उपलब्धियों को देखें, महत्व को देखें, तो प्रमुख यह कि देखेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना से थोड़ी दूर नीचे की तरफ आने पर एक बांध है हरिके बैराज या हरिके बांध। हरिके बैराज से नहरें निकाली गई हैं, जिसमें प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है और इस नहर से देखेंगे प्रमुख रूप से फायदा पहुंचा है तो राजस्थान राज्य को पहुंचा है। ये यहाँ पर नहर को भी हमने दिखाया मैप में, जो कि हरिके बैराज जो है सतलुज और ब्यास नदियों की संगम पर स्थित बांध है, वहां से यह नहर निकाली गई है और यह पंजाब और राजस्थान दो राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी दो राज्यों में निकाली गई है नहर। इसमें देखेंगे कि इसका पुराना नाम जो था राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया और इसको मरुभूमि गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, मरुभूमि की गंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। आप जानते हैं कि राजस्थान क्या है, एक मरुभूमि यानी मरुस्थल का क्षेत्र है। तो प्रमुख रूप से देखेंगे कि इससे सिंचाई की जाती है राजस्थान में, जिससे कृषि संभव हो पाई है, और पंजाब में पेयजल के रूप में इस नहर का प्रयोग किया जाता है, इसके जल का। दूसरा महत्व उपलब्धियां यह है कि यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है, इस बात से जो विद्युत का उत्पादन होता है उससे 3 राज्यों को फायदा प्रमुख रूप से पहुंचा है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर घरेलू उपयोग और उद्योगों को संचालित करने में या चलाने में विद्युत का प्रयोग जो किया जाता है उसकी सप्लाई भाखड़ा नंगल परियोजना से ही की जाती है। दूसरा देखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। देखेंगे कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, यानी लंबाई में यह भारत का नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है और ऊंचाई 61 मीटर है। दूसरा, यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है उससे उद्योगों को चलाने में मदद मिली है, यानी उद्योग जो भी यहाँ पे कारखाने हैं, खनन क्षेत्र
से लगे हुए जो भी विनिर्माण क्षेत्र है, उद्योग हैं, उनको विद्युत की सप्लाई की जाती है इस परियोजना से। और प्रमुख नहरें निकाल करके क्षेत्र को सिंचित किया गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं टिहरी परियोजना के बारे में। टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य में, अभी हमने बताया कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और यह वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का नंबर 1 और विश्व का 5वां बड़ा बांध इसको हम कह सकते हैं है। देखें कि इसकी विशेषता के बारे में। इस भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लंबाई 557 मीटर, यानी 557 मीटर लंबा और ऊंचाई 260 मीटर है। ये 260 मीटर ऊंचाई। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं जितना हमने नोट कर रखा है। बाकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बेसिकली आप जानकारी रख लें कि हाँ, यहाँ से नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई की जाती है, ठीक है, या इतना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। इससे संबंधित हम पीडीएफ भी आपको भेजेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है उससे संबंधित। यहाँ थोड़ा बेसिक हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे फिर रिहंद परियोजना के बारे में। रिहंद परियोजना कहाँ है, इसके बारे ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। रिहंद परियोजना को पहले तो उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाता है, क्योंकि इससे सिंचाई की जाती है नहरें निकाल के। और यह जो है सोनभद्र जिले में स्थित है, जो कि सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिहंद परियोजना। इसके अन्य नाम है रेणुका परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जलाशय अभी हमने बताया क्या कहलाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय या झील कहलाता है। इसकी उपलब्धियों में देखेंगे तो उपलब्धियों में यही है कि नहरें निकाल के सिंचाई की गई है, सिंचाई की जाती है ना, आदि। फिर यहाँ पे थोड़ा देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। इसकी लंबाई और ऊंचाई को देख लीजिए। रिहंद परियोजना की लंबाई 930 मीटर है और ऊंचाई 92 मीटर है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, इस पर स्थित है बिहार राज्य में। और प्राचीन समय में दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर इस नदी में बाढ़ आने की संभावना होती थी, बाढ़ आती थी, लेकिन देखेंगे कि बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। पिछले वीडियो में बताए भी थे कि बाढ़ जो होते हैं बाढ़ नियंत्रण का भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रण भी करते हैं, तो इस तरह से ये बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक है ना। तो ये था आज की वीडियो में, जो कि प्रमुख रूप से हमने एक संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया कि प्रमुख बांध और जलाशय कौन कौन से हैं, झीलें कौन कौन सी हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा। यह वीडियो और ये अध्याय यही समाप्त होता है। आज तीसरा अध्याय हम लोगों का, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम पूरा पीडीएफ का लिंक भेजेंगे, जो कि पूरा नोट्स होगा। उससे आप नोट्स बनाएंगे पीडीएफ से और तैयारी करेंगे, ठीक है, परीक्षा की। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते हैं और बताएंगे भी, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपके कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और लाइक और शेयर जरूर करें, और एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो ठीक है फिर, ओके, बाय।